Hi guys, this is Keshav Malpani and I welcome all of you to yet another session of 12 Minutes to CLAT. Today I'm going to discuss everything about SLAT 2023, which is Symbiosis Law Aptitude Test, and I'm going to help you understand as to how should you go about it. So from the process where it starts taking admissions in the sense कि वो applications invite कर रहा है till the final round of this particular exam, I'm going to explain everything you need to understand for SLAT 2023 along with the strategy as to how to study for this particular exam. So starting with Symbiosis Law Schools, I think most of you would know that there are 4 Symbiosis Law Schools across India. The first one is in Pune, then in Noida, the third one is in Hyderabad, and the fourth one is in Nagpur. Generally, students prefer Pune as their first option and then Noida as the second option. So आप भी इस तरह से आगे बढ़ सकते हो इसमें. The fee for this particular exam for SLAT 2023 is 1950. बट ये सिर्फ एडमिशन और रजिस्ट्रेशन फीस है. इसके अलावा आपको अलग से 1000 रुपीज देने पड़ेंगे फॉर द स्ट्रीम दैट यू वांट टू अप्लाई टू. तो जनरली आपको सारे सिम्बायोसिस लॉ स्कूल्स में 2 स्ट्रीम्स मिलेगी. फर्स्ट स्ट्रीम इज BA LLB ऑनर्स एंड सेकंड स्ट्रीम इज BBA LLB ऑनर्स. तो आपको जितनी भी स्ट्रीम्स में अपना एप्लीकेशन देना है उसमें आपको 1000 रुपीज सेपरेट देने पड़ेंगे, विच इज अदर देन दी 1950 जो कि सिर्फ एप्लीकेशन फीस. नाउ दिस पर्टिकुलर एग्जाम पर्टिकुलरली दिस ईयर इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन 2 स्लॉट्स. तो पहला स्लॉट जिनका आएगा उनका एग्जाम होगा May 6 2023 को. इनका सेकंड स्लॉट आएगा, उनका एग्जाम होगा May 14 2023 को. तो यहां पर ऐसा नहीं है कि दोनों सेट ऑफ स्टूडेंट्स को दोनों एग्जाम देने, आपको सिर्फ एक ही स्लॉट दिया जाएगा एक बार आप फॉर्म भरोगे तो. एंड दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द एग्जाम. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पार्ट 1 ऑफ द एग्जाम बिफोर मूविंग ऑन टू 2 and 3, और इसकी स्ट्रैटेजी पहले समझ लेते हैं. सो यहां पर यू विल गेट 60 क्वेश्चंस and a time of 60 minutes. So time is not going to be a problem because CLAT में जनरली हमारी आदत होती है that we do 150 questions within 120 minutes, और यहाँ पर questions ना CLAT से कम lengthy और slightly easier होते हैं as compared to CLAT. तो I think ये time is not going to be a problem in this exam. एक बहुत बड़ा advantage इस एग्जाम में ये है that there is no negative marking. तो अब सारे के सारे 60 questions करके आओगे. Now let's understand कि वो 60 questions आते कहाँ से हैं. तो दो 60 questions it's divided into 5 sections of 12 marks each. So sections जैसे CLAT में 5 sections आते हैं ना, वही sections इसमें भी आते हैं. Each section comprised of 12 marks and it's divided into 5 sections properly. तो 12 into 5 is 60. तो पहला section होगा English, then there will be current affairs, फिर legal reasoning, फिर logical reasoning and then basic maths जो हम CLAT के लिए करते हैं. Now the thing is, how do we prepare for SLAT? What differential should we do to prepare for SLAT यहाँ पे? तो आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू वुड हैव बोर्ड एग्जाम्स आल्सो वाचिंग दिस राइट नाउ. तो आप लोगों को लग रहा होगा कि आपके पास अप्रैल पूरा फ्री रहेगा जहां पर आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे मार्च एंड में, और आपको थोड़ा टाइम मई में मिलेगा. बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपने जो CLAT के लिए प्रिपरेशन करी थी ना, वो यहाँ पर 70% काफी रहेगी. हमको उसके बाद में थोड़े करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ने पड़ेंगे. तो करंट अफेयर्स के लिए आई वुड सजेस्ट यू गाइज टू बी वेरी रेगुलर, बिकॉज आप ये नहीं सोच सकते कि आप लास्ट के 1 महीने में सब कुछ ही कवर कर लोगे. SLAT में ना पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते करंट अफेयर्स में, उसमें आपको सिंगल क्वेश्चंस आते हैं. तो वेबसाइट्स लाइक GK टुडे, जागरण जोश, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो दोज वेबसाइट्स बिकॉज वो काफी ज्यादा रेलेवेंट रहती हैं इन टाइप के क्वेश्चंस में. यू कैन ऑल्सो फॉलो माई क्लासेस, जो आपको हमेशा पता है कि हम लोग बहुत सारे क्विजेस करते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट एज वेल. करंट अफेयर्स की मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो CLAT में जनरली हम देखते हैं कि वी ओनली गेट करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स का स्टैटिक जीके आता है. बट यहां पर वो नॉर्मल स्टैटिक जीके आता है जो CLAT के पुराने पैटर्न में आया करता था. So you will have to do a bit of static GK also. For that, I think I've suggested this book called Lucent's GK a lot of times, but it's very difficult to do Lucent's GK पूरा because काफी vast है. बट अगर आप SLAT के साथ में बाकी एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो जैसे MHCET या फिर CUCET एक्सेट्रा, तो फिर आप इस बुक को पढ़ सकते हो बिकॉज आपकी सारी एग्जाम के लिए कॉमन बुक होगी जो कि काफी हेल्पफुल रहेगी आपकी प्रिपरेशन के लिए. जैसे मैंने आपको बताया कि CLAT की 70 to 80% प्रिपरेशन यहीं पर काम आ जाएगी आपको. इसमें एक और चीज काफी डिफरेंट है विच इज एनालिटिकल रीजनिंग. Most of us had only prepared for CLAT and we had not prepared for ALET. Even though आपने ALET दिया होगा, आपने उसके लिए prepare properly नहीं किया होगा. So you would not have done analytical reasoning during your preparation, which is blood relations, family tree, number series, clocks, calendars and all those questions. तो उसके लिए आप properly prepare अब कर सकते हो. But मैं आपको suggest नहीं करूंगा, अगर आपके board exams है तो उसको अभी start करने की जरूरत नहीं है. आप लोग उसको अपने board exams के immediately बाद start कर सकते हो because उसके बाद भी आप लोगों को आ जाएगा. बट उसके लिए आप एडवांस में एक बुक परचेज कर सकते हो विच इज कॉल्ड MK पांड्यन एनालिटिकल रीजनिंग. इट्स अ वेरी गुड बुक, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बुक. सारे जो टॉपिक्स है वो उस बुक में दे रखे होंगे और आप खुद से उसको पढ़ सकते हो. सो इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर यू.
एंड उसके अलावा जो लीगल रीजनिंग वाला इसका पार्ट आता है ना, लीगल रीजनिंग इज द ओल्ड क्लैट पैटर्न. तो ओल्ड क्लैट पैटर्न इज क्वाइट इजी वेयर यू गिवन अ प्रिंसिपल और फैक्ट. तो उसकी तैयारी करने के लिए हम क्या करेंगे, आप क्लैट और एलेट के 2008 से लेके 2019 तक के सारे पास्ट ईयर पेपर्स कर लो एंड दैट विल बी गुड इनफ फॉर अ प्रिपरेशन. आपको कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है. स्लैट के लिए पर्टिकुलरली कोई भी क्लास लेने की भी जरूरत नहीं है. सिर्फ और सिर्फ सेल्फ प्रिपरेशन से, जो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर सकते हो, यू कैन डेफिनेटली सॉल्व ऑल दोज थिंग्स. नाउ मैथ्स तो आपको मोर और लेस पता है, जो क्लैट में टॉपिक्स आते हैं वही यहीं आएंगे, बट हो सकता है कि वो टॉपिक्स में पैसेज बेस्ड क्वेश्चन ना आए, थोड़ा सा सिंपल वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन आए जहां पर आपको कुछ एवरेजेस, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोबेबिलिटी, इन सब पे क्विज कर सकते हैं. तो इफ यू फील दैट योर मैथ्स वाज नॉट वेरी गुड विद क्लैट एंड दैट्स समथिंग दैट यू काइंड ऑफ इग्नोर्ड, तो मेक श्योर कि आप लोग यहां पर उसका ध्यान रखोगे, बिकॉज वो बार बार अगर आप इग्नोर करोगे तो एसएलएस पुणे और नोएडा के लिए कट ऑफ काफी ज्यादा ऊपर जाती है. तो पुणे और नोएडा के लिए अगर कट ऑफ ऊपर जाएगी तो आपका मैथ्स अगर अच्छा नहीं होगा तो यू वोंट बी एबल टू डू टू वेल इन द एंटायर जो पूरा ओवरऑल कट ऑफ आता है. दैट वुड क्रिएट सम इश्यूज फॉर यू, राइट. क्रिटिकल रीजनिंग मोर और लेस सॉर्टेड ही है, जो मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है. इंग्लिश लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, प्रीपोजिशंस, ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप क्लैट के लिए सॉर्टेड थे, आपने वो क्लैट के लिए प्रिपेयर भी किया था. नाउ दिस इज जस्ट 50% ऑफ द सिम्बायोसिस लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट. ठीक है, बाकी के जो पार्ट 2 और 3 है ना, वो 50% कंप्राइज करते हैं. तो पार्ट 2 इज वैट, विच इज रिटन एबिलिटी टेस्ट. अब इसका क्या मतलब होता है, तो जो भी लोग पार्ट 1 से क्वालिफाई करेंगे वो पार्ट 2 में जाएंगे एंड दे विल हैव टू राइट अ रिटन एबिलिटी टेस्ट. Now what exactly is this? तो रिटन एबिलिटी टेस्ट में क्या होता है, बेसिकली चेक कि आप कितने स्ट्रक्चर्ड तरह से और कितना प्रॉपर्ली आंसर राइटिंग जैसा कुछ कर सकते हो. आंसर राइटिंग का क्या मतलब होगा यहाँ पे, तो वो ये देखना चाहते हैं कि मान लो मैंने आपको कोई भी नॉर्मल टॉपिक दे दिया, फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर हैज बीन गोइंग ऑन फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ. तो रशिया यूक्रेन एक टॉपिक मैंने आपको दे दिया. नाउ आई विल गिव यू 30 मिनट्स व्हिच इज यू कुड से लॉन्ग टाइम, आप कह सकते हो, गुड अमाउंट ऑफ टाइम बोल सकते हैं उसको. और उसमें आपको 250 से 300 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना है. नाउ फॉर दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि उस ऐसे को स्ट्रक्चर कैसे करना है ना. आई कैन नॉट राइट एवरीथिंग इन देयर, कुछ इररिलेवेंट चीजें या फालतू चीजें नहीं लिखनी है मेरे को उसमें. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हर वीक ऑन माय टेलीग्राम चैनल आई एम गोइंग टू बी रिलीजिंग वन टॉपिक which will help you to prepare for VAT. मैं वो एक टॉपिक आपको दूंगा जिसमें आप अपने एसेज लिख सकते हो, चाहे गलत लिखो, कैसा भी लिखो, लेकिन लिखने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको. सो आप एक हफ्ते में, इवन दो योर बोर्ड्स आर अप्रोचिंग, आधा घंटा तो मैनेज कर ही सकते हो. तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा इस पर्टिकुलर वीडियो के. वहां पर मैं रोज ये टॉपिक भेजता रहूंगा. एंड देन कम्स द फाइनल पार्ट ऑफ इट, विच इज द पर्सनल इंटरव्यू और PI. तो पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है, जब आप सारी स्टेजेस क्लियर कर लेते हो तो आपके पर्टिकुलर कॉलेजेस में पर्सनल इंटरव्यू होते हैं. और पर्सनल इंटरव्यू में दे आस्क यू वेरी बेसिक क्वेश्चन, जिसके लिए मैं काफी सारे वीडियोस और आगे जाके बनाऊंगा. आई विल इनफैक्ट मेक अ वीडियो ऑन मॉक क्वेश्चंस दैट मे बी आस्क्ड, कि मतलब क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं कि वेयर डू यू बिलोंग टू, व्हाट डू यू डू, व्हाट डज योर पेरेंट डू, वो सब तो पूछेंगे. बट दे मे आल्सो आस्क यू क्वेश्चंस लाइक व्हाई डू यू वांट टू डू लॉ, व्हाई सिम्बायोसिस लॉ स्कूल. सो दीज आर सम क्वेश्चंस जो बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे गए. So make sure that you take into account about all these things. But for now मेरा सजेशन रहेगा कि आप पहले 50% के लिए प्रिपेयर करो और हफ्ते में आधी 1 घंटा वैट को दो. पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपके पास टाइम होगा आफ्टर द एग्जाम ऑल्सो टू प्रिपेयर. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट राइट नाउ. Right? So that is it about this particular session from my end. If you have any other question with respect to any source or anything else that you want to prepare for SLAT, you can definitely mention in the comment box. Also, please remember that the last day to apply for Symbiosis Law Aptitude Test is April 12, 2023. तो देर मत करना, अपने एग्जाम के लिए प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना और अच्छे से उसको देकर आना. सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, डू वेल. इफ यू हैव एनी डाउट्स, as I said, mention in the comment box. I'll be very happy to take it from there. So that's it about the session from my side. If you like my sessions, please subscribe to this channel and press the bell icon. And don't miss any updates from us. Keep liking and keep following us like this. Thank you so much, guys.